हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और आज मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहीते अर्जुन माथुर। अर्जुन, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द गॉन गेम एंड डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द नॉमिनेशन। यार मतलब बताइए कैसे क्या है, कितनी खुशियां मतलब। Thank you. Thanks a lot. Yeah, really nice to be here. And yeah, I mean, I'm very lucky. Certainly feeling very lucky right now क्योंकि एक तो ये लॉकडाउन में मुझे एक नहीं दो प्रोजेक्ट्स करने को मिल गए. वन वाज अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड होम स्टोरीज, वन वाज द गॉन गेम. And I don't think there are many actors who got that opportunity to shoot and deliver two projects from their home in the lockdown. So that was good. And then this nomination तो अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है व्हाट अ बिग डील इट इज. पहला हफ्ता 10 दिन तो सच. इंटरनेशनल एमी अवार्ड नॉमिनेशन फॉर बेस्ट परफॉर्मर, मतलब दिस इज अ बिग एंड अ ह्यूज थिंग, या ह्यूज थिंग। वाओ आई डिड आई मीन नो इट्स लाइक आपके साथ जब ऐसा कुछ होता है ना तो टाइम नहीं मिलता सच में कुछ एक मिनट रुक कर टू थिंक और फील एनीथिंग मच बिकॉज यू गेट आई जस्ट गॉट pulled into such a whirlwind of responding to messages and interviews and stuff that अब जाकर थोड़ा अब फीलिंग आ रही है कि हाँ यार दिस इज अ बिग डील. एंड पहली बार लाइफ में ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर्स पर गिरी है दैट आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक माई कंट्री प्राउड. ये तो पहले कभी नहीं हुआ. या बट उसके अलावा मतलब कभी लगा था ऑफकोर्स, कभी कि ये सोचा ही नहीं होगा, या कभी सोचा था, या क्या मतलब। नहीं यार ऐसा तो हम सोचते हैं फैंटेसाइज करते हैं. हम्म। यू नो कभी एक दिन के अरे एक दिन मेरा एमीज में नाम आएगा, एक दिन अकेडमी में नाम आएगा, ऐसा. दीज आर फैंटेसीज. यू नो बट इन रियलिटी टू कीप दीज एक्सपेक्टेशंस तो ऐसी एक्सपेक्टेशन तो मैंने कभी नहीं रखी. या आई मीन एंड सो इट्स अनबिलीवेबल दैट्स व्हाई इट्स. या नहीं मैंने नहीं सोचा था और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आफ्टर 12-13 years ऑफ वर्किंग यस। और खैर खैर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में इन इन 12-13 सालों में जो कन्वेंशनल नोशंस होते हैं सक्सेस के वो मुझसे थोड़े दूर भागे हैं. तो हम्म। फिर भी मैं अपने काम से काम रखकर टू कीप वर्किंग एंड eventually for it to have this kind of validation is very fortunate you know यू नो, आई हैव मेट यू लास्ट टाइम ऑल्सो, हमने इस पे डिस्कशन किया था, तो यही था कि आप बहुत चूजी है। एक तो मैंने ये कंप्लेन किया था कि बहुत कम फिल्में आप चूज करते हैं, बट जो भी करते हैं टचवुड इट्स गुड। बारह आना इज वन ऑफ माय फेवरेट वन, ब्रिज मोन, ये सब है। बट आज जब आप मुड़ के देखते हो तो कभी ये लगता है कि यस, वो भले मैंने कम फिल्में की लेकिन वो क्वालिटी काम किया, एंड धीरे धीरे वो स्लोली स्लोली आज ये बिल्टअप होके इस प्लेटफॉर्म पे मैं पहुंचा हूँ। बिल्कुल मुझे ये ही लगता है जैसा कि आपने कहा. मेरे को एग्जैक्टली exactly ऐसा लगता है कि ये मेरी जर्नी है और अ, मुझे आई हैव टू लव माय जर्नी, आई हैव टू अप्रिशिएट इट्स यूनिकनेस, आई हैव टू बिलीव इन अ हायर पावर एंड के मेरे सामने मेरा पाथ टू सम एक्सटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है. और जी। एंड टू सम एक्सटेंट मुझे वो और टू सम एक्सटेंट मुझे वो चॉइसेस बनाने हैं. एंड बस वही है क्या है ना कि एक एक्टर की लाइफ में ये तो हैंड इन हैंड चलता है हमारे साथ सारा. फियर, इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट, आर वी गुड इनफ, और एनवी, जेलसी, किसी और कंपैरिजन, किसी और की जर्नी से अपनी जर्नी कंपेयर करना, ये सब चलता रहता है. बट ऐसा कुछ जब होता है हमारे साथ तब ऑल द पॉजिटिव थिंग्स गेट रीइंफोर्स्ड के ठीक है. यू हैव टू यू इट्स एट द एंड ऑफ इट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू कीप वॉकिंग, यू हैव टू कीप ट्रस्टिंग कि आपके नसीब में जो लिखा है वो सिर्फ आपके नसीब में लिखा है और जो दूसरे के नसीब में लिखा है वो कभी आपका नहीं हो सकता. सो वी जस्ट या आई थिंक that's exactly what it is. Yeah. बट इस जर्नी के बीच में आपको काफी लोगों ने डिमोटिवेट करने की कोशिश भी की होगी कि अरे भाई एक एक बड़ी पिक्चर कर लो किसी मसाला सुपरस्टार के साथ, भले छोटा रोल हो बट प्रोमिनेंट रोल होगा, या ये कर लो वो कर लो। एडवाइस देने के लिए तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग बैठे हैं। तो क्या वैसा कुछ हुआ था? देखिए सच बताऊं तो ऐसी एडवाइस लेने मुझे फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं जाना पड़ा था. आई मीन माय ओन फादर ओके। ऑब्वियसली
everybody wants यार कि commercial success मिले. Even my father is my father, so obviously he wants for his son to see commercial success. But so yeah, so yeah, the advice came from all quarters, to be honest, कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. But फिर भी, I mean, it's important, I think, yeah, to stick to what you believe. And आपका अगर कहीं दिल ना बैठे ना, तो आप पूरी कोशिश कर भी आप वो काम दिल से नहीं कर पाएंगे. सो मैंने बस हमेशा एक्चुअली काम दिल से करना चाहा. और that's what really propelled me. Yeah. बट विद द ओटीटी प्लेटफॉर्म कमिंग, कहीं ना कहीं मतलब वो जो सक्सेस की जो आप बात कर रहे थे या लोग जो बात कर रहे थे वो भी आ गई. मेड इन हेवन सुपर, मतलब सुपर डुपर डुपर हिट हो गया था. जो लोग नहीं देख रहे थे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, वो फैमिलीज भी आके देखना शुरू कर दिया था. एंड गॉन गेम, ओ माय गॉड, दैट वाज लाइक, आई थिंक सभी लोगों ने शायद वो सीरीज देखी होगी, बिकॉज एवरीबडी वाज एट होम, दे कुड रिलेट विद दैट एंड द वे इट वाज शॉट. तो ये कहीं पे आपको लगता है कि ये जो ओटीटी, अगेन ब्रिज मोहन से भी आपकी जो शुरुआत हुई थी, द इनिशियल डेज में, जो फर्स्ट ऑफ दोज फ्यू फिल्म्स जो आई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, ये उस दौर की बात है. तो वो जो एक जर्नी आपको लग रही है ओटीटी वाज अ राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू, जिसके लिए प्रॉपर स्टारडम एंड योर परफॉर्मेंस स्किल दोनों को साथ में डिस्प्ले करे. I think, see, the work that I've been doing ना, मेरा जो naturally जहाँ मेरा focus shift हुआ, वो those happen to be more smaller films, independent films, जिनको अपने cinema halls में bad timings, bad number of shows, ऐसी distribution मिलती थी. So number one, all that old work of mine is now seen and recognized on these platforms, which is a great thing, and a lot of independent films are also, they don't necessarily cater to masses, they're catering to a slightly more worldwide sensibility, जिसे कहते हैं थोड़ा international sensibility. तो naturally that has always been my path a little bit. I'm just very lucky कि अब जाकर जहां मैं तो वैसा काम करे जा रहा था, but now I have the support of these platforms which can actually take that work to every corner of the globe. So yeah, I'm certainly very thankful. Not just me, there are many actors and lots of talent in this city of Mumbai, जहां जो लोग बस थोड़ा sidelines में, wings में wait कर रहे थे कि कब हमको मौका मिले, कब हमको opportunities मिलेंगी, who are now having their moment in the sun, and it will only get better and better. जैसे जैसे अपना कंटेंट और जगह पहुंचेगा, ऑडियंस के टेस्ट मच्योर होंगे, अपना कंटेंट भी मच्योर होगा, and it's I think this playing field is slowly getting very leveled for all of us, and yeah, and I'm very thankful to these streaming platforms for that. बट ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपका एक फोरसाइट, या कह सकते हैं आपने जब शुरुआत लोग जो है फिल्मों में करते हैं, आपने शॉर्ट फिल्म से शुरू किया था, अगेन आपने शॉर्ट फिल्म में अभी तक आप करते आ रहे. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे अभी भी इंडिया में प्रॉपर ड्यू नहीं मिला है. एंड यू स्टार्टेड डूइंग इट विद मीरा नायर, फरहान अख्तर, एंड दैट टू आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले. और आज भी वो चीज़ है. अगेन मैंने जैसे बताया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आपने इनिशियल डेज में एंट्री की थी. तो ये कहीं पे आपको लगता है, ये या गॉन गेम की भी बात करें, जो फॉर्मेट यूज किया गया था, वन ऑफ द फर्स्ट वन था इंडिया में, भले उसके बाद बहुत सारी फिल्में भी, ICU सून केम एंड अदर स्टफ्स केम. तो आई स्पोक टू फहद आल्सो, आई टोल्ड हिम यू शुड सी गॉन गेम बिकॉज वो पहले आ चुका था जो भी होगा. सो ये कहीं पे डज दैट हेल्प यू आउट, या दैट विजन ऑफ योर्स? मैं सच बताऊं, मैं जब आया था ना बॉम्बे 2002 की बात है, एंड इन 2001 दिल चाहता है एंड लगान had released, and दिल चाहता है एक ऐसी फिल्म थी which had really changed the landscape of our films a little bit, in terms of the way people wanted to tell stories and the kind of stories people wanted to tell. Suddenly there was a youthful energy that was infused into our films, in the same year, Lagan, after many years, a film of ours went for consideration to the Oscars, so it was a big year. और मैं जब आया इंडस्ट्री, मैंने एज एन एडी जब काम करना शुरू किया, बस मुझे उस टाइम सिर्फ इतना पता था कि मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प टाइम पर आया हूँ इंडस्ट्री में, बिकॉज आई न्यू के चेंजेस होने वाले हैं. आई न्यू दिस एज अ 21-year-old.
today I'm 38. And तो धीरे धीरे I guess things just evolved. Things have naturally evolved in a direction, and as far as my choices as an actor is concerned, उसमें सिर्फ आधा मेरा हाथ है और आधा तो नसीब है. To be honest, half of it is necessity almost, because I had to find things to do other than what was fitting into the mold, because जो mold वाला काम था वो मेरे को इंडस्ट्री करने नहीं दे रही थी. तो मैं नेचुरली इस तरफ थोड़ा ग्रेविटेट हो गया, और इस तरफ ग्रेविटेट हो गया तो मुझे लगने लगा यार ये तो और अच्छा है, मेरे को क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये छोटे प्रोजेक्ट्स मेरे शोल्डर्स पे रहते हैं, कम से कम मैं किसी स्टार व्हीकल में एक छोटी सी एम्बेलिशमेंट तो नहीं हूँ. सो दीज आर माय थॉट्स, सो टू सम लेवल maybe you can call it, I don't know if you can call it foresight, but certainly you can call it some form of guidance from something, yeah. And it's half that, and it's half actively making those choices then, okay, yeah, that's it, honestly. And also making the best out of your disappointments and rejections, because मेरे को जब ऐसा कभी कुछ सुनने को मिला कि मैं कुछ नहीं बन सकता हूँ, या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या फिर जब किसी ने मुझे बोला कि सॉरी हम आपको इस रीजन के लिए इस फिल्म में नहीं कास्ट कर सकते, तो मुझे ये सब बातें, या तो आई कुड हैव टेकन देम वेरी नेगेटिवली एंड बीन लाइक यार ये इंडस्ट्री बहुत बुरी जगह है, मुझे नहीं करना, मैं नहीं खेल रहा, और आई कुड बी लाइक ठीक है, मैं उल्टा ये इन्हीं बातों को अपना फ्यूल बनाने वाला हूँ, और बिकॉज एट द एंड ऑफ इट ये इंडस्ट्री किसी के बाप की नहीं है, एंड इट्स पॉसिबल कि आप बस अपना फोकस करो, अपना फोकस रखो, एंड जस्ट कीप योर हेड डाउन एंड कीप वर्किंग, एंड इवेंचुअली यू विल find a place for yourself, which will be different. Maybe it may be slower, it may be a little different from what you imagined when you were much younger, but you have to believe in the journey a little bit, yeah. बट ये जो आपने कहा कि काफी लोगों ने आपको ऐसे रिजेक्शंस के वक्त तो कुछ ऐसे फनी रीजंस भी दिए होंगे, कुछ इफ यू कैन शेयर सम ऑफ दोस. फनी तो कुछ नहीं यार, उस टाइम आई मीन one more than one occasion was just cases of we simply can't cast you, because even though there were times when the filmmaker really wanted to have me in the lead for some really big life changing films, but they told me to my face that we can't, because the market economics is not allowing it, we will not be able to make this film with the budget that we want to make it with, simple. And what do you say to that? Time I was told by another producer for a 2-hero project ke I couldn't be cast because I was much better than the other guy who happened to be a star relation, Okay. तो होता है, हुआ है, and बार बार you just have to be like okay, कोई बात नहीं, अगर मैं इतना अच्छा हूं कि आप मुझे कास्ट नहीं कर सकते तो मैं करता रहता हूँ, I must be doing some, तो अच्छा तो हूं ना, तो पहुंच जाऊंगा जहां पहुंचना है. I don't need your help. And that's why it's also very empowering, when you don't. I am not where I am by asking people for things, simple, I am where I am because I stuck to my guns and I waited for people to find me who wanted to work with me. It's that simple, therefore I don't owe this industry anything, and this industry owes me nothing. So at the end of it, अपनी मर्जी का मालिक हूँ, or that's a big enough thing to be able to say in this industry, But things turned, the table turned after Made in Heaven. I mean, मेरा जहां तक मेरा कॉन्फिडेंस और दिमागी हाल, आप कांटेक्ट कर रहे थे या जो लोग ऐसे कह रहे थे कि भाई सेलेबल नहीं है, या 2 हीरो में सेकंड हीरो कंफर्टेबल नहीं है, प्रोड्यूसर इश्यूज है, वही लोग अब वापस आ रहे हैं कि सर जो भी स्क्रिप्ट हो, लाइक दिस व्हाट आयुष्मान ने टोल्ड मी कि जब मेरी फिल्में फ्लॉप हो रही थी मैं लोगों के पीछे भाग रहा था, और जैसे टाइम चेंज हुआ तो मेरे घर पे इतनी स्क्रिप्ट पड़ी है दैट आई डोंट हैव टाइम टू चेक देम, और वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स वापस आए. Yeah, I mean, sure, it's happening a lot. A lot of people who at the time didn't, missed casting me in their films are now reaching out, and all of them have lovely things to say. पर मैं ये सब इतना bitterly तो कुछ देखता नहीं हूँ. वो देर आए दुरुस्त आए, ऐसा है कि ठीक है, चलो आप घूम फिर कर आ गए, आपने फिल्म भी बना ली, अब सालों बाद
if you're coming back around to this, then good, welcome home. you know. और क्या करें? Of You have course. to stay positive. Yeah, you have to stay positive. You have to stay empathetic. You have to stay understanding. You have to, because everyone is tied down by their own limitations. You know, इस इंडस्ट्री में ये सब जो प्रॉब्लम्स चलती हैं, इनका आप किसी को ब्लेम नहीं दे सकते हो ज्यादा. यू कांट ब्लेम प्रोड्यूसर्स who have to make money back. You can't blame star kids who can't help where they are born. You know, the Nice. audience and the audience and the entertainment media are also involved in changing the system. Yeah, You know, of course. so yeah, as from my side as an actor, मैं तो बस actor हूँ. I'm just waiting here to be cast. तो जब जब फिल्म मेकर्स मुड़कर आ जाए कास्ट करने को रेडी हो, वेलकम. ये यू नो, पॉजिटिव से बात की तो आपने एक फरहान अख्तर के साथ का जो आपका एक एक रिश्ता रहा है फरहान अख्तर के साथ, पॉजिटिव या लक बाय चांस विद जोया एंड देन अगेन मेड इन हेवन, तो ये एसोसिएशन के इसके बारे में कुछ बताइए. बहुत ही ब्यूटीफुल एसोसिएशन है ये जो भी है. मैं भी इस पर कुछ फिंगर या लेबल डाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन द फैक्ट इज दैट मेरी मुलाकात हुई इन फरहान और जोया से 2005 में या ऐसा कुछ, और 2005-2006 में. 2007 में मैं अपना पहला पोर्टफोलियो खिंचवाकर फोटोएं बांट रहा था. उस टाइम जोया ने मेरी हेल्प की थी कि यहाँ दे फोटोज और ये वाली फोटोज दे, ऐसा. She knew I showed some promise, you know. Then I was in the first short film जो जोया ने लिखी, माइग्रेशन, उसमें मैं था. उसके बाद उसकी भाई की फिल्म, फरहान की फिल्म, शॉर्ट फिल्म में था. उसके बाद जोया की पहली फीचर फिल्म में था. जोया ने जो पहली एड कैंपेन लिखी है अपनी लाइफ में गोदरेज के लिए विद मिस्टर आमिर खान, उसमें मैं था. अब जब जोया ने अपनी पहली सीरीज बनाई है, उसमें मैं हूं. तो कुछ तो हमारा अनसेड है रिश्ता ऊपर से जो लिख कर आया है. और आई डोंट क्वेश्चन इट. आई कैन ओनली बी थैंकफुल दैट अ फिल्म मेकर लाइक जोया अख्तर एंड फरहान फॉर दैट मैटर think of me again and again, trust me and have so much faith in me. और मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इतने साल they could not cast me as leading hero in any of their films because of market limitations, but जैसे ही उनको मौका मिला कि देखो यहाँ पर हमारे पास बॉक्स ऑफिस की पाबंदी नहीं है, उन्होंने ये काम सिर्फ और सिर्फ मुझे देना चाहा. तो और उनको पता था कि बस ये अर्जुन ही कर पाएगा. They had already decided on me before they even approached me. So I think that's a really, really lucky place for me to be as an actor. Nice. You have always been vocal about what's happening यहाँ पे आसपास में. तो ये जो आजकल जो बॉलीवुड को जो गालियां दी जा रही है, टारगेट किया जा रहा है, बैन बॉलीवुड को, that's now, पहले लोगों को लगा था मे बी एक कमर्शियल सिनेमा या बड़ी फिल्मों के लिए, अब ये छोटी फिल्मों में भी, ओटीटी के लिए भी, हर जगह के लिए आ रहा है. ये ट्रोल्स जो है इसे इस हैशटैग को लेकर यूज कर रहे हैं. आपका ओपिनियन क्या है, आपके व्यूज क्या है इसके बारे में? ये क्या है यार, गंद है, गंदगी है, कीचड़ है जो उड़ा रहे हैं लोग. फालतू में इंडस्ट्री पर कीचड़ उड़ रहा है. आप तो देख रहे हैं कहाँ से शुरू हुआ था, और उसका भी अब तो आपने देख लिया है एम्स के डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं. और आप जो कहानी तो जो है, अगर आपकी आंखें थोड़ी सी भी खुली हैं तो कहानी एकदम लाइक अ ओपन बुक आपके सामने पड़ी है देखने के लिए. दैट इंडस्ट्री इज सिंपली अ सॉफ्ट टारगेट एंड इंडस्ट्री इज सिंपली द इजीएस्ट distraction from bigger issues in our country, क्योंकि बस पब्लिक को गॉसिप में मजा आता है, देखना है एक्टर्स क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं. तो ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रैक्ट हो गई. लेकिन अब ये भी तो देखो ना यार कि यहाँ इंडस्ट्री में जो हो रहा है, जो ये छोटी छोटी बातों का बतंगड़ जो बन रहा था, उससे कितने लोगों की लाइव्स को फर्क पड़ता है? किसी को नहीं. आई एम सॉरी बट इफ दीपिका पादुकोण इज बीइंग क्वेश्चन्ड, इट डज नॉट कंसर्न एनीबॉडी बट हर and the agencies and her management. Whereas अपनी country में there are issues going on that are affecting millions of people, और उन पर और उनके ऊपर एक तिनका भर attention नहीं जा रहा. So you have to understand this whole game for what it is, honestly. And बस ये तो सब political और personal agenda के लिए हो रहा है सब कुछ. चलो हम देख रहे हैं सर्कस, देख लेते हैं. चीज जो है दिस तो अगेन एग्जिस्ट इन ऑल द इंडस्ट्री. तो कहीं पे ये बॉलीवुड जैसे आपने कहा, अरे नो आई डोंट इवन वांट टू एंटरटेन दिस. एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री मतलब व्हाट डज दैट मीन?
exists in every industry. My first experience with was not in the industry. My first experience with was as a 10-year-old child when I was walking on Marine Drive, holding my parents' hands. वहां पर रोड साइड पर जो बेघर लोग बैठ करते हैं ना, क्रैक स्मैक, वो मैंने पहली बार लाइफ में देखे थे ड्रग्स. माय फैमिली लिव्स इन निजामुद्दीन बस्ती में. कभी आप जाकर देखिए ड्रग्स क्या होते हैं. यू नो, जो आप तो आपके जो क्लीन अप करने हैं ना, जो कंट्री में जो क्लीन अप्स होने हैं, प्लीज दोज हैव टू हैपन एट अ मच मोर सिस्टेमिक लेवल, नॉट इन बॉलीवुड. यू नो, बॉलीवुड में क्या है यार लोग, आई मीन व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू कमेंट in Bollywood, honestly. I don't want to. It's rubbish. I don't even want to entertain it. But do you feel इससे बॉलीवुड की फिल्मों को, जो अभी थिएटर्स खुल रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं पे ये अफेक्ट होगा? बिकॉज लेट्स टेक अ फिल्म लाइक सड़क 2. फिल्म ठीक थी, खास नहीं थी, वो सेकेंडरी इशू हुआ, बट जो नेगेटिविटी उसके पहले इतनी हो गई थी कि लोगों ने देखा ही नहीं फिल्म. और पहले से ही द मोमेंट फिल्म रिलीज हुई थी 1 स्टार रेटिंग ऑन IMDb उसका हो गया था. और हमें भी कहा, मतलब वी ऑल्सो सॉ एवरीवेयर ट्रेलर को इतने डिसलाइक्स आए थे, लोगों ने यूट्यूब पे नया ऑप्शंस ऑफ डिसलाइक को बंद कर दिया था. ये सब जो चीजें हो रही थी, इस पे मतलब क्या आपको लग रहा है ये फिल्मों को भी अफेक्ट करेगा? यार देखो, ऑनेस्टली दिस इज अफेक्ट अगेन, लाइक आई एम सेइंग दैट शायद करेगा, हु नोज. बट आई एम सॉरी, बट फिल्म्स आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing happening in this country either. So all these trolls, all the trolling, all the hate, all the venom that's flying around on social media, it's affecting much bigger things than just films and business, you know. So that is something that we have to shut down. And I mean, just today I've seen in the news a report that's been done, a study of just how many fake social media accounts were created for to hype up this justice एंगल, यू नो. तो और देखिए, इसके इफेक्ट्स जो हैं वो सिर्फ फिल्मों पर नहीं है, इसके इफेक्ट्स हमारी कंट्री पर हैं, इसके इफेक्ट्स हमारे फ्रीडम्स पर हैं, इसके इफेक्ट्स हमारी पब्लिक पर हैं, यू नो. सो या आई थिंक दोज आर द वंस आई एम मच मोर कंसर्न्ड विद. आपके कुछ फैंस ने जो क्वेश्चंस, जो ऑफ कोर्स द फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि मेड इन हेवन पार्ट 2 कब आ रहा है और क्या होगा उसमें, कुछ बताइए. यार हम मई के महीने में शूट करने वाले थे. ये लॉकडाउन हो गया, एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल. अब मुझे धीरे धीरे सुनने में आ रहा है दैट दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट देयर शेड्यूल अगेन, बट ऑफिशियली आई डोंट हैव एनी अनाउंसमेंट. ये तो Amazon या एक्सेल एंटरटेनमेंट आपको मुझसे बेहतर दे पाएगा. जहां तक रहा क्या होने वाला है का सवाल, मैंने स्क्रिप्ट्स भी नहीं पढ़े थे. सो या एज ऑफ नाउ आई एम कंप्लीटली इन द डार्क. आई डोंट नो, और मैं जानना भी नहीं चाहता. आई थिंक व्हेन द टीम इज रेडी, व्हेन जोया इज रेडी, शी विल सेंड मी द स्क्रिप्ट्स and I'm sure it'll be great, whatever it is. But unfortunately, I don't have any light to throw on it. एक weird question था, तो I thought कि let me ask that, and that is, कुछ एक फैन ने ये मैसेज किया था कि would Arjun go to Big Boss new season? मैं आपको अपने फोन में अगर मैसेजेस दिखाऊं कि मेरे को कितनी बार बिग बॉस ने बुलाया है, तो आप मानेंगे नहीं, इंक्लूडिंग दिस ईयर. बट नो, यू विल नेवर सी मी ऑन बिग बॉस. Why? कोई specific reason or? It's not me. I'm a pretty private kind of person, and I don't wish to put my personal self up for display and judgment and like that, and make a show out of it. I'm not into it. और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है? What's next coming up? यार तो दो फिल्में थी जो कि फिर शुरू होने वाली थी लॉकडाउन, जस्ट बिफोर द लॉकडाउन. एक थी बाय मिस्टर अंशुमन झा कॉल्ड लॉर्ड कर्जन की हवेली. एक और फिल्म थी जिसका अभी टाइटल नहीं था. मेड इन हेवन सीजन 2 था. तो ये सब काम था जो रुक गया. और अभी गॉन गेम आया है, तो गॉन गेम का सेकंड सीजन हम करने वाले हैं. मेड इन हेवन का भी जब when it picks up, it'll pick up. Both these films will pick up when they pick up. Other than that, a lot of new conversations have been happening, but by and large, look, everybody's in a very scared and uncertain zone right now. You know, before we actually announce a shoot, it's like there's so much logistics and precautions to consider, even in terms of storytelling. आप मेड इन हेवन जैसी चीज आज की डेट में शूट करने जाओ, कैसे करेंगे हम, जहाँ शादियां हमको दिखानी है विदाउट मास्क, ये वो. So there's a lot to figure out, and I think people are starting to do that, and slowly the industry is picking itself up. So, but yeah, I mean, when there's something solid to announce,
it'll be announced. But until then, just like the rest of the world, we're also stuck, you know. चलो, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, एंड बस ये खत्म हो जाए उसके बाद वापस मिलते हैं, एंड स्टे सेफ. Yes, या, ऑल द you बेस्ट. too. Thank you. Thanks a lot. थैंक्स. Bye.